Bismillahirrahmanirrahim. My name is Murtaza Qaid, a seasoned chartered accountant with over 10 years of diversified experience in taxation. I welcome you all to this CAF2 orientation session. जो सब्जेक्ट आज हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है टैक्सेशन प्रिंसिपल्स एंड कंप्लायंस। और आज के डिस्कशन में हम इस सब्जेक्ट के हर पहलू को देखेंगे, जैसे कि इस सब्जेक्ट का कोर्स कंटेंट क्या है, आईकैप की पुरानी स्कीम और नई स्कीम के कंपैरिजन में इस सब्जेक्ट में क्या क्या चेंजेस हैं, इस सब्जेक्ट का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, इस सब्जेक्ट का पासिंग परसेंटेज कितना है, इस पेपर के अंदर आईकैप के एग्जामिनर की आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, इसके पेपर का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, हमने कौन सी किताबें इस्तेमाल करनी है, क्या हमारे लिए कोई टेस्ट मॉक्स वगैरह कंडक्ट होंगे, ये सारी चीज़ें आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और सबसे आखिर में मैं आपके साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी प्लान शेयर करूंगा, दैट इज़ अवर स्मार्ट स्टडी प्लान, ताकि आप इस सब्जेक्ट की तैयारी अपनी आने वाली अटेम्प्ट के लिए बेहतरीन तरीके से कर सकें। देखें, टैक्स का जो ये सब्जेक्ट है, एक टैक्स का सब्जेक्ट आप कैफ ग्रुप ए लेवल पे देखते हो और एक टैक्सेशन आप इंशाल्लाह सीए फाइनल लेवल पे देखोगे। टैक्स का सब्जेक्ट बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले, चूँकि पर्सनली मैं टैक्स की फील्ड से वाबस्ता भी हूँ, तो मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फील होगा। अगर मैं सब्जेक्ट के कोर्स को ब्रॉडली कैटेगराइज करूँ तो इस सब्जेक्ट के अंदर ये 4 मेजर एरियाज हैं। पहला एरिया है हमारे पास ऑब्जेक्टिव, सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड एथिकल प्रोविजंस एंड एथिक्स वगैरह। इस एरिया की वेटेज तकरीबन 5 से 10 मार्क्स की रखी गई है और इस एरिया में हमने 3 चैप्टर्स कवर करना है। ये एरिया टोटल थ्योरी बेस्ड एरिया है, इसके अंदर कोई एज सच कॉन्सेप्ट्स या कोई एज सच कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म नहीं की जाएगी। सारा ये थ्योरी का एरिया है और यहाँ पर आपको अपनी मेमोरी के ऊपर रिलाई करना होगा, यहाँ पर आपको चीज़ों को थोड़ा बहुत रिटेन करना होगा। देन हमारे कोर्स का जो सेकंड मेजर एरिया है, जिसकी वेटेज तकरीबन 50 से 60 मार्क्स रखी गई है, दैट इज इनकम टैक्स लॉस चार्जेबिलिटी। ये हमारे कोर्स का सबसे जॉइंट, सबसे बड़ा एरिया है और हमारे स्टडी टाइम का, हमारे लेक्चर टाइम का सब्सटेंशियल पोर्शन इसी एरिया के ऊपर लगेगा। इस एरिया में हमने इन टोटल 10 चैप्टर्स को कवर करना है, जिसमें हम एक टैक्स पेयर की इनकम की कैलकुलेशन, टैक्सेशन, इंडिविजुअल की टैक्सेशन, एओपी की टैक्सेशन, यानी कि बहुत सारी कैलकुलेशंस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे प्रोविजंस वगैरह अप्लाई करने सीख रहे होंगे। ये एरिया आपके कोर्स का डू एंड डाई। इस एरिया को स्ट्रॉन्ग किए बगैर, इस एरिया को अच्छे से कवर किए बगैर आप अपना टैक्स का पेपर पास नहीं कर सकते। देन हमारे कोर्स में जो तीसरा एरिया है, दैट इज इनकम टैक्स लॉस एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस। अगेन ये भी एक थ्योरेटिकल एरिया है। इस एरिया की वेटेज तकरीबन 10 से 15 मार्क्स रखी गई है और यहाँ पर हम 3 चैप्टर कवर कर रहे होंगे। अगेन इन चैप्टर्स के अंदर भी कॉन्सेप्चुअली या नंबर क्रंचिंग्स नहीं होगी, ज़्यादातर चीज़ें प्रोसीजर बेस्ड है कि इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न किसने फाइल करना है, अगर किसी पर्सन का टैक्स ऑडिट में केस सेलेक्ट हो जाए तो क्या मामला होंगे। ये सारी चीज़ें जो सारी की सारी प्रोसीजरल या थ्योरी बेस्ड चीज़ हम यहाँ पर कवर कर रहे होंगे। और चौथा और अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एरिया हमारे कोर्स का, दैट इज सेल्स टैक्स लॉस। इस एरिया की वेटेज तकरीबन 20 से 30 मार्क्स रखी गई है। यहाँ पर हमारे पास थ्योरी में भी कुछ चीज़ें कवर करने के लिए हैं, साथ साथ कॉन्सेप्चुअली भी हम चीज़ों को देख रहे होंगे, सेल्स टैक्स की कंपटीशन करना भी सीख रहे होंगे, सेल्स टैक्स की भी चार्जेबिलिटी वगैरह के प्रोविजंस वगैरह को कवर कर रहे होंगे। तो ये तो आईकैप के ग्रेड के हिसाब से हमारे पास कोर्स के 4 पोर्शन। लेकिन अगर मैं ओवरऑल एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करूं तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि तकरीबन आप 50 से 55 मार्क का पेपर न्यूमेरिकली एक्सपेक्ट कर सकते हो और 50 से 55 मार्क का पेपर आपका थियोरेटिकली टेस्ट किया जा रहा होता है। अब अगर आप टैक्स की सिर्फ क्लासेस को ही प्रॉपरली कवर कर लेते हो, टैक्स के सिर्फ प्रोविजंस को क्लासेस के साथ ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, आप इस पोजीशन में आ जाओगे कि आप टैक्स के पेपर में से 75 to 80% पेपर अटेम्प्ट कर सकोगे। और अगर थ्योरी की चीज़ों को रट्टा लगा लेते हो, रिटेन कर लेते हो, तो फिर तो आप 100% पेपर को अटेम्प्ट करोगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर थ्योरी में नखरे करते हैं कि सर हमें याद नहीं होता, हम तो याद नहीं कर सकते। स्टिल अगर आप याद नहीं भी करते चीज़ों को, लेकिन सिर्फ टैक्स की क्लासेस को ही प्रॉपरली अटेंड कर लेते हैं, टैक्स की क्लासेस में जितने कॉन्सेप्ट बताए गए उनको ही अपनी मादरी ज़बान में अच्छे से समझ लेते हैं, उनको अप्लाई करना सीख लेते हैं, न्यूमेरिकल्स पे अच्छी ग्रेड कर लेते हैं, आप टैक्स की पेपर को 75 to 80 मार्क्स तक का अटेम्प्ट कर सकते हैं। 50 से 55 मार्क्स तो हम न्यूमेरिकली अटेम्प्ट कर रहे होंगे, बाकी 15-20 मार्क की, 25 मार्क की अगर हमसे केस स्टडीज़ वगैरह पूछी जाती है तो हम केस स्टडीज़ वगैरह पे अपना टैक्स ओपिनियन वगैरह दे रहे होंगे। हाँ, 20-25-30 मार्क का पोर्शन थ्योरी का पोर्शन होगा, जहाँ पर आपको अपनी मेमोरी पर रिलाई करना होगा, जहाँ पर आपको चीज़ों को रिटेन करना होगा, जहाँ पर आपको चीज़ों का रट्टा लगाना पड़ेगा।
और हम ओवर द कोर्स जब अपने लेक्चर्स में चीज़ों को कवर करेंगे तो उस वक्त मैं आपको गाइड करूँगा कि कौन सी चीज़ें आपने याद करनी है, कौन सी चीज़ें आपने समझनी है और कौन सी चीज़ों को आपने प्रैक्टिकली अप्लाई करके सीख देखना है। देखिए, जितने भी ये एरियाज़ हैं ना, इन सारी एरियाज़ की हमने कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज तो करनी है, कॉन्सेप्चुअली भी और प्रैक्टिस भी, क्योंकि हमने ना सिर्फ अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर हासिल करना है, बल्कि टेक्स्ट का ये सब्जेक्ट हमारे प्रोफेशनल करियर में भी हमारी बहुत हेल्प करेगा। इस सब्जेक्ट का अगर मैं ओवरऑल कोर्स कंटेंट देखूं तो ये कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट या बहुत ज़्यादा आसान सब्जेक्ट नहीं है। डिफ़िकल्टी वाइज इस सब्जेक्ट का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो एवरेज है। आपके सामने इस सब्जेक्ट के पिछले 8 से 10 अटैम्प्ट के पासिंग परसेंटेजेस आ रहे हैं। किसी अटैम्प्ट में 35%, किसी अटैम्प्ट में 38%, किसी अटैम्प्ट में 37%। तो CA लेवल पे अगर किसी सब्जेक्ट का जो पासिंग परसेंटेज अगर वो 35 to 40 के दरमियान है तो इसका मतलब है कि ये एक अच्छा पासिंग परसेंटेज है। तो डिफ़िकल्टी वाइज ना ये बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, ना ये बहुत आसान सब्जेक्ट है, एक एवरेज लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी का ये पेपर है। एक मशहूर कहावत है, द बेटर यू प्लान द बेटर यू परफॉर्म। इसी तरह प्रॉपर प्लानिंग से चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली समझकर उनकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करके आप इस सब्जेक्ट को बआसानी पास कर सकते हो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको ये पेपर जो है वो सिर्फ एजुकेशन पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ने के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। आप इस सब्जेक्ट को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करोगे अगर आप टैक्सेशन में खुद को अच्छा समझते हो। ये सब्जेक्ट हमारे प्रोफेशनल करियर के लिए भी बड़ा रेलेवेंट हो सकता है कि लॉन्ग रन में आप किसी फर्म के टैक्स डिपार्टमेंट को ज्वाइन करो या किसी कंपनी के किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के टैक्स फंक्शन टैक्स डिपार्टमेंट का पार्ट बनो या फिर आप अपनी टैक्स कंसल्टेंसी फर्म स्टार्ट करो। तो इस सब्जेक्ट के मुख्तलिफ करियर पाथवेज हो सकते हैं जो कि आपके लिए आने वाले वक्तों में ओपन हो रहे होंगे। अब हम बात करते हैं कि हमने अपनी स्टडीज़ को कैसे लेकर चलना है। देखिए, सबसे पहले आपने ये ओरिएंटेशन सेशन अटेंड किया, देन आपने स्मार्ट स्टडी प्लान को देखना है। स्मार्ट स्टडी प्लान को इस तरह से प्लान और डिज़ाइन किया गया है कि आपका स्टडी शेड्यूल ऑप्टिमाइज हो सके। इसमें हमारे पास वीकली टारगेट्स आ रहे हैं कि हर हफ्ते हमने कौन कौन से चैप्टर्स और कौन कौन से लेक्चर्स को कवर करना है, किस तरह से एक प्रॉपर टाइम फ्रेम में रहते हुए हमने पूरे कोर्स की कवरेज करनी है। देखिए, इस सब्जेक्ट के अगर मैं स्मार्ट लेक्चर्स का टोटल ड्यूरेशन देखूं तकरीबन 80 to 90 आवर्स में आपका ये टोटल सब्जेक्ट कवर हो सकता है। अब स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर हमें सिर्फ ये 80 to 90 आवर्स के लेक्चर्स ही कवर करने तो हमारा ये सब्जेक्ट पास हो जाएगा? द आंसर इज नो। मैंने FAR की ओरिएंटेशन में भी कहा था और मैं टैक्स की ओरिएंटेशन में दोबारा से कह रहा हूँ, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, किसी सब्जेक्ट को पास करने के लिए आपको डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे उसे एक रीजनेबल टाइम देना होगा। मैं समझता हूँ कि एक एवरेज स्टूडेंट को एक दिन में एक सब्जेक्ट को तकरीबन 2.5 से 3 घंटे तो देने ही चाहिए। और जो भी आप एक सब्जेक्ट को टाइम दे रहे हैं, चाहे वो रिपोर्टिंग हो, चाहे वो टैक्सेशन हो, चाहे वो कोई और सब्जेक्ट हो, अपने स्टडी टाइम को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें। फॉर एग्जाम्पल कि आप टैक्सेशन को 3 घंटे देते हैं तो डेली बेसिस पे आप क्या करोगे कि पहला आधा पौना घंटा या 1 घंटा आप पुरानी चीज़ों को रिवाइज करोगे, यानी जो चीज़ आपने कल पढ़ी, परसों पढ़ी, पिछले हफ्ते में कवर की, पिछले महीने में कवर की, डेली बेसिस पे आप आधा पौना घंटा अगर चीज़ों को रेगुलरली रिवाइज करोगे तो आप चीज़ों को भूलोगे नहीं। और अगर आप रिवाइज ही नहीं करोगे तो आप चीज़ों को ऐसा भूल जाओगे एज इफ कि आपने वो कभी पढ़ा ही नहीं था। तो आपने रेगुलर रिवीजन करना है। डेली जो भी आप अपनी पढ़ाई को टाइम दे उसका 1/3 हिस्सा आप पुरानी चीज़ों को रिवाइज करने के लिए डेजिग्नेट कर दें। फिर अगला 1 घंटा नए लेक्चर्स की कवरेज के लिए रखें, यानी डेली टारगेट ये कर लेंगे डेली हमें 1 घंटे का लेक्चर कवर करना है। अगर 90 to 100 आवर्स का ये कोर्स है और मैं डेली 1 घंटे का लेक्चर भी कवर करूं तो बाआसानी इस सब्जेक्ट की 3 महीनों के अंदर लेक्चर की कवरेज हो सकती है। अगर मैं डेली बेसिस पे सिर्फ 1 घंटे का भी लेक्चर कवर करूं तो 3 महीने में मैं 90 आवर्स के लेक्चर्स को आसानी से कंप्लीट कर सकता हूं। और फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आखिर का 1 घंटा आपने सेल्फ स्टडीज़ के लिए, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए रखना। सिर्फ लेक्चर देखकर, स्क्रीन पे मेरी बातें सुनकर काम नहीं चलेगा। जब तक आप चीज़ों को खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से सॉल्व नहीं करोगे, खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं या मेरी जगह कोई भी आकर आपको कितना ही अच्छा क्यों डिलीवर ना कर दे, कितनी अच्छी हाई क्वालिटी एनिमेटेड क्लासेस क्यों ना प्रोवाइड करते, जब तक आप चीज़ों को सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे, सेल्फ स्टडी को टाइम नहीं दोगे, आपका टेक्स्ट या कोई भी सब्जेक्ट मैं समझता हूँ कि पास नहीं होने वाला है। और इन सारे डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव भी यही है कि आप इस सब्जेक्ट के अंदर मैक्सिमम स्कोर हासिल करें। लेकिन इसके लिए लाजिम है कि हमें इस सब्जेक्ट को डेली बेसिस पे टाइम देना होगा। वीकली जो हमें टारगेट्स दिए जा रहे हैं लेक्चर्स की कवरेज के लिए, वो हमने वीकली टारगेट्स को अचीव करना है।
रेगुलर बेसिस पे रिवीजन भी करना है, लेक्चर भी देखने हैं और साथ साथ सेल्फ स्टडीज और सेल्फ प्रैक्टिस को भी लेकर चलना है। देखिए ये जो ऑनलाइन सेशंस है ना, स्मार्ट क्लासेस, ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमें अपने वीकली टारगेट्स को लाजमी कवर करना होगा, वीकली टारगेट्स को लाजमी अचीव करना होगा ताकि हमारी परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतरीन हो सके। हमारा टारगेट है कि हम एग्जाम से कम 1 महीने पहले अपना कोर्स कंप्लीट कर लें, इंक्लूडिंग ऑल पास पेपर्स, असाइनमेंट्स, लेक्चर्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब कुछ। और अगर आप इस तरीके से अपनी तैयारी को लेकर चलते हो तो आखिर के महीने में 1 महीने में आपके पास इनफ टाइम होगा कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन को प्लान करने के लिए, जिसमें आप पास पेपर्स की प्रैक्टिस करोगे, वर्कशॉप और प्रैक्टिस सेशंस वगैरह अटेंड करोगे और अपने कोर्स को स्मूथली रिवाइज कर रहे होंगे। तो आपकी जो ये स्टडी जर्नी है वो ओरिएंटेशन सेशन से स्टार्ट होगी, उसके बाद आप स्मार्ट स्टडी प्लान को देखोगे और फिर लेक्चर्स को दी हुई स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस में कवर करोगे। इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आप अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को मैक्सिमम लेवल पे ले जा सकते हो। फिर सवाल ये क्रिएट होता है कि सर हमारी जो क्यूरीज वगैरह होंगी हम उनको किस तरह से एड्रेस कर रहे होंगे, हमें प्रिपरेशन के दरमियान अगर सवाल पूछना है तो हम उनको किस तरह से एड्रेस करवा रहे होंगे। अगर आप IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस में इस सब्जेक्ट के लिए खुद को इनरोल करवाते हो तो आपको एक डेजिग्नेटेड व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहाँ पर कोई पब्लिक ऑडियंस नहीं होगी, सिर्फ इस सब्जेक्ट के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होंगे और जो भी प्रिपरेशन के दरमियान आपकी क्यूरीज होंगी, कन्फ्यूजन्स होंगे, इश्यूज होंगे, वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर देन एंड देयर सॉल्व किए जा रहे होंगे। तो किसी भी पॉइंट पे आपकी कोई भी क्यूरी हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, मैं या मेरे जो बाकी टीम मेंबर्स हैं जो कि आपको इस सब्जेक्ट में असिस्ट कर रहे होंगे, आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन बड़ा ही ज़रूरी है कि आप अपने टीचर के साथ या आप अपने टीचर के असिस्टेंट के साथ कॉन्टैक्ट में रहें, उन्हें अपनी प्रोग्रेस के बारे में अपडेट करते रहें और इसी से आप इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट, बेहतरीन प्रिपरेशन अचीव कर पाएंगे। देखें, हम सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि टेक्स्ट के सब्जेक्ट के अंदर मैक्सिमम स्कोर हासिल करना, और इस ऑब्जेक्टिव से ना आप पीछे हटेंगे ना ही मैं। अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करने से पहले अगर हम स्ट्रक्चर पे, एग्जाम स्ट्रक्चर पे बात करें तो ये सब्जेक्ट इन टोटल 100 मार्क्स का आपसे टेस्ट किया जाता है, जिसके अंदर आपसे 9 या 8 सवाल पूछे जा रहे होंगे। कुछ हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, कुछ हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अराउंड 50 to 55% एरिया आपका न्यूमेरिकली टेस्ट किया जाएगा, जिसमें एक इनकम टैक्स की कंपटीशन का लाजिम है कि वो आपसे न्यूमेरिकल टेस्ट करेगा, जिसकी वेटेज 20-22 मार्क्स तक की हो सकती है। सेल्स टैक्स की कंपटीशन का लाजमी है वो आपसे एक न्यूमेरिकल टेस्ट करेगा, जिसकी वेटेज 15 से 18 मार्क्स की होगी। और इसके अलावा कोई एक आधा वो आपसे शॉर्ट न्यूमेरिकल पूछेगा, जिसकी वेटेज 10-12 मार्क्स की हो सकती है। तो तकरीबन 50 मार्क्स आप न्यूमेरिकली एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी के जो 50 मार्क्स है उसमें आपके पास थियोरेटिकली एरिया चीज़ें टेस्ट की जाएंगी, लेकिन पूरे 50 मार्क्स रेक्टिफिकेशन वाले नहीं होंगे। 25 से 30 मार्क्स आपके से केस स्टडी की फॉर्म में पूछे जाएंगे और 20-25 मार्क की थ्योरी आपको रेक्टिफिकेशन से भी अटेम्प्ट करनी होगी। और जितने भी आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात, टेक्स्ट के इस सब्जेक्ट को पास करना, इवन के इसके अंदर मेरिट सर्टिफिकेट स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं। पास्ट में बहुत से स्टूडेंट ने इसे पास किया, मेरिट सर्टिफिकेट भी हासिल किए, तो आपको भी इसके लिए लाजमी कोशिश करनी है। सही तरीके से अपनी स्टडीज़ को लेकर चलें, सारे लेक्चर्स को, सारे सेशंस को ध्यान से अटेंड करें, रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करें, रेगुलर बेसिस पे सेल्फ स्टडी करें, तो आसानी आप इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन भी कर पाओगे, सब्जेक्ट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर भी कर पाओगे। जितना भी स्टडी मटेरियल है, क्लास नोट्स हो गया, बुक्स हो गई, क्वेश्चंस हो गए, कॉन्सेप्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा ही। मेरी टेक्स्ट के हवाले से 2 स्पेसिफिक वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, जिसमें टेक्स्ट का सारा मटेरियल, सारे क्वेश्चन, सारे पास पेपर के क्वेश्चंस वगैरह आ रहे होंगे और जितनी भी चीज़ें हम सॉल्व करेंगे वो आपके पास लेक्चर्स की फॉर्म में और इस टेक्स्ट के सब्जेक्ट की गूगल ड्राइव की फॉर्म में शेयर हो रहे होंगे। यानी कि जितना भी टेक्स्ट का मटेरियल है और जितने भी क्वेश्चन है वो आपके पास बुक की फॉर्म में मौजूद होंगे और जो भी उनके सॉल्यूशंस, जो भी उनकी क्लास की नोटिंग्स है वो आपके साथ गूगल ड्राइव के थ्रू शेयर की जा रही होगी। आपको किसी एडिशनल स्टडी टेक्स्ट या किसी एडिशनल बुक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टिल अपने ज़ाती नोट्स, अपना ज़ाती रजिस्टर आपने ज़रूर मेंटेन करना है। जो चीज़ें मैं लेक्चर्स में सॉल्व करवाऊंगा, जो चीज़ें मैं लेक्चर्स के अंदर सॉल्व करने के लिए दूंगा, जो होमवर्क वगैरह मैं प्रोवाइड करूंगा, वो सब कुछ आपने अपने रजिस्टर में कॉपी भी करना है, वो सब कुछ आपने अपने रजिस्टर में सॉल्व भी करना है। थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स या टेक्स्ट के प्रोविजंस को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ आपके बुक्स में है, लेकिन जितने सवाल, जितनी इलस्ट्रेशन, जितनी एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें आप कॉपी भी कर रहे होंगे, खुद से सॉल्व भी कर रहे होंगे और एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपने खुद से कवर करना है। और साथ साथ
जो भी आपके नोट्स है वो इन दी एंड आपको फिर रिवीजन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज आपसे टेस्ट और मॉक भी कंडक्ट करेंगे, यानी आपके पास हर टॉपिक की कंप्लीशन पे, हर चैप्टर की कंप्लीशन पे आपका एक मॉक कंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा जब हमारा कोर्स 50% के आसपास कंप्लीट हो जाएगा तो हम एक मिड टर्म मॉक कंडक्ट करेंगे, और जब हमारा कोर्स 100% कंप्लीट हो जाएगा तो हम इंशाल्लाह एक फाइनल मॉक आपका कंडक्ट कर रहे होंगे। तो आई होप कि इस डिस्कशन में मैंने इस सब्जेक्ट के तकरीबन हर पहलू को ही कवर किया। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। विश यू ऑल द बेस्ट इन योर स्टडीज। थैंक यू।